वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। एक सुबह होती है, प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान करती हैं। ऐसा ऐलान जिससे पूरा देश कच्ची नींद से जाग जाता है। पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की मांग को आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने मान ही लिया। तमाम तरीके के धरने प्रदर्शन किए गए, कुछ किसानों की जान भी गई और कुछ बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे जेल भी चले गए। इन सब के बाद आज की बड़ी खबर यह है कि 3 कृषि कानून अब वापस ले लिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माफी मांग ली है। लेकिन किसे पता था कि शोले अगर एक जगह भुजेगा तो चिंगारी निकलकर कहीं और आग लगा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। अब आंदोलन या धरना इस देश में बहुत हुए हैं। एक धरना याद होगा आपको, 2019 और 2020 का वो धरना याद है जहां पर मुस्लिमों ने 72 दिन तक एक सड़क को जाम कर लिया था। देश के बड़े बड़े शहरों में हजारों की तादाद में कोहराम मचा दिया था। हर राज्य में दंगों की खबर सामने आ रही थी, जिसे देखकर डर यह लगने लगा था कि कहीं यह देश भी इस्लामिक राज की चपेट में ना आ जाए। वो दंगा था CAA का, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। उसको वापस लेने के लिए यह दंगा किया गया था, जिसका मतलब था कि जितने प्रताड़ित नॉन मुस्लिम हिंदुस्तान में आए थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो धरने की वजह यह थी कि मुस्लिम इस बिल में क्यों नहीं डाले गए। इस बिल को ये बिल क्या है आपको आखिर में जरूर समझाएंगे। पहले आप खबर सुन लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, रोचक खबर है। इस खबर से शायद आपको यह पता चल जाएगा कि आगे क्या हो सकता है, इस धरने के बाद अगला क्या है। वामपंथी और कट्टरपंथी गिरोह ने आग में घी डालने का काम किया था इस आंदोलन में। NRC और NPR को जबरदस्ती इन जैसे गैंग ने, वामपंथी और कट्टरपंथी गैंग ने जबरदस्ती बीच में घसीटा था। और अब चिंगारी ऐसी उठ रही है कि भैया अब किसानों की मानी है तो तुमने हमारी भी माननी पड़ेगी तुमको, क्योंकि तुम किसानों के आगे झुके हो, अब हमारे आगे भी झुकना पड़ेगा। CAA वापस ले लो वरना दोबारा धरने पे बैठ जाएंगे। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि महमूद प्राचा, जो कि एक एडवोकेट है और आपको अच्छे से पता ये कौन है, किस कदर टीवी डिबेट में ये किस कदर निंदा करते हैं। महमूद प्राचा ने एक जंग छेड़ दी है कि अब किसानों के आगे, सिखों के आगे जो है सरकार झुक गई है। और सूत्रों के हवाले से हमें यह भी पता चला है कि अब महमूद प्राचा दोबारा शाहीन बाग में कूच करेंगे और धरना देंगे और जैसे किसानों ने किया है वैसे ही मुसलमानों के आगे इस सरकार को झुकाएंगे। वहीं द वायर के पत्रकार ने भी ट्विटर पर संकेत दिया। अरफा खानुम ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी, आपको एक और माफी मांगनी है। CAA व NRC का विरोध करने वाले भी इसी देश के नागरिक हैं। CAA और NRC वापस ले लीजिए। हर उस व्यक्ति को रिहा कीजिए जो गैर कानूनी तरीके से UAPA के तहत जेल में डाला गया। यही आपकी असली तपस्या होगी। और वहीं इसी से एक सो कॉल्ड पत्रकार की, जो अरफा आपको खानूम का हमने पत्रकार के बारे में आपको बताया है, यहीं से इस पत्रकार की इंडिकेशंस दिख गई कि ये किस मानसिकता की है। लेकिन यह आपको यह भी बता दें कि इस पत्रकार के लिंक महमूद प्राचा और उनके कट्टरपंथी गैंग से भी बताया जाता है। ये उसी गैंग से बिलोंग करती हैं जिस गैंग ने शाहीन बाग को ऑर्गेनाइज करवाया था और ये सब एक ही गैंग में है। और धीरे धीरे अब सारे आंदोलन धर्म के नाम पर लड़ेंगे। जाट भी बोलेंगे भैया हम कम है क्या किसी से, हम भी आ जाएंगे। मुसलमानों ने तो संकेत दे भी दिए कि भैया अब शाहीन बाग दोबारा होने वाला है वरना CAA वापस ले लो। किसान आंदोलन और CAA, एक तरफ लड़ाई थी 3 किसानों के लिए और एक तरफ लड़ाई थी कि भैया हिंदू, सिख, जैन को 2015 से पहले जो आ चुके हैं उनको नागरिकता क्यों दे रहे हो, मुसलमानों को क्यों नहीं मिले, इंक्लूड किया है बिल में। अरे भैया, मुसलमान जो पहले से रह रहे थे 2015 से पहले, उनके पास तो नागरिकता ऑलरेडी थी, लेकिन जो हिंदू वहां पर आए हुए हैं सिर्फ उनको नागरिकता देने की बात है। मुसलमान का शब्द इस बिल में नहीं डाला गया था। जो माइनॉरिटी आई थी सिर्फ उसी के लिए था यह बिल और किसी के लिए नहीं था। इस देश में गुरुपुरब के दिन एक आंदोलन को शांत किया जाता है। दिखाया यह जा रहा है कि यह आंदोलन सिखों का आंदोलन था और मोदी जी ने उन्हें गिफ्ट में दिया है यह कानून वापस लेकर। उस आंदोलन में नॉन सिख नहीं थी क्या? अगर थे तो क्यों भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि गुरुपुरब के दिन गिफ्ट दिया गया है। इस देश में नया ट्रेंड दोस्तों बहुत जल्दी आने वाला है। सड़कों पर आओ, अपने समुदाय इकट्ठा करो, पहले किसी मुद्दे पर आंदोलन छेड़ दो, फिर धर्म ले आओ बीच में, सरकार खुद ब खुद घुटने टेक देगी। हम तो सवाल पूछते ही रहते हैं दोस्तों,
सवाल पूछेंगे हम कि देश तो आपका है, क्या पक्ष और विपक्ष इन दोनों के बीच में हो रही सियासत आपकी है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि अब मांग उठ रही है कि जो दंगाई CAA के थे भैया उनको रिहा कर दो। जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया, तमाम उन चीजों को डिस्ट्रॉय किया, तमाम लोगों को मारा, उनको रिहा कर दो। ये नैरेटिव फैल रहा है अब देश में। दंगे करो, फसाद करो, उसके बाद धर्म बीच में ले आओ, प्रधानमंत्री ऐसे घुटने टेक देंगे। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।